बोली श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु धनीदेव चंद्र जी महाराज की जय। महामती श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु श्री राम रतन साहेब की जय। मेरे आत्म संबंधी सुंदर शांत आप सभी के चरणों में मेरा कोटान कोट प्रेम। तो मेरे प्यारे सुंदर साथी, जैसे कि आपने गत भाग में जाना कि जब उन सन्यासी को महाराज जी प्रणाम नहीं करते तो क्या वार्तालाप उनके बीच होती है और महाराज जी उन्हें सन्यासी गलत से पकड़ाते हैं। आगे जानिए क्या बातें होती है। समझ लिया या और बतावे, एक हल्का सा व्यंग किया, केवल इसी बात को लगकर हमने नहीं प्रणाम किया। तो महाराज जी कहते कि भैया नहीं महात्मा, क्या आपको समझ आ गया? इस प्रकार की बात कहते हमने उनसे हल्का सा व्यंग कर लिया और कहते कि भैया सिर्फ यही कारण था कि जो हम आपको प्रणाम नहीं कर पाए। आगे आपको और समझना या इसमें से समझ आ गया। जिस श्रेणी के थे बाबा जी उस श्रेणी का व्यवहार किया, अब शब्दों की वर्षा करती शर्म आवरण तार दिया। और वह चिड़चिड़ा जाते हैं, वह महात्मा खिसिया जाते हैं और वह उनकी श्रेणी वहां पर सामने आ जाती है कि वह जिस कोटि के जो महाराज जी ने उनकी परख कर ली, पहचान कर दी कि वो किस प्रकार के महात्मा है, वह सच्चाई वह खुद समक्ष रख देते हैं। क्यों, कैसे कि वह फिर गालियां शब्द की बारिश कर देते हैं हमारे ऊपर, मानो शर्म लाज का आवरण तो उन्होंने बिल्कुल ही उतार कर अब धर दिया। रुष्ट हुए हमसे एकदम, बोले बस अब रहना होशियार, मंगल का दिन आने दो बतलाएंगे रहना तैयार। तो वह हमसे नाराज हो जाते हैं और इस नाराजगी में हमें मानो धमकी देते हैं, कहते हैं कि भैया अब तुम होशियार रहना, हमसे बचकर रहना। अरे तुम मंगलवार का दिन आने दो, फिर हम तुम्हें बताएंगे कि क्या होता है, बस तुम तैयार रहना। हमने करी प्रार्थना उनसे, सभी है तुम में सामर्थ्य, मंगल तक की बाट महात्मा जी क्यों देख रहे हो घर। तो हम उनसे प्रार्थना करके कहते हैं, भाई महात्मा जी, अरे भैया आप तो सामर्थ्यवान हैं, आप में तो अभी से सारा सामर्थ्य है, तो अब क्यों मंगलवार की बाट देखते हो, क्यों मंगलवार की प्रतीक्षा करते हो? अरे जो करना आज करके बताइए ना। अभी कृपा कर देते हम पर, अभी देख लेते हमको, मंगल आवे ना अभी आवे, वृथा देर होगी तुमको। महाराज जी फिर से छोटा सा बैंक करके कहते हैं कि भाई जितनी कृपा को करनी है एक काम करो, अभी कर दो। क्यों मंगलवार की बात देख रहे, क्या आपका मंगल आवे ना आवे, मंगल का कोई भरोसा नहीं है, क्यों व्यर्थ में अपना समय भी आप नष्ट कर रहे हो? जो करना है अभी कर दो। मंगल को ही बतलाएंगे, चलते बने अकड़ करके, देख रहे थे साधु जन सब जितने थे आश्रम भर के। लेकिन वह महात्मा कहते कि भैया हम तो तुम्हें मंगल को बतलाओगे जो बतलाओगे, और ऐसा बोलकर अकड़ के साथ अपनी माँ से निकल जाते हैं। और जब जितने भी साधु जन वहां आश्रम में उस समय बैठे थे, वह सब हमारी ओर देख रहे कि किस प्रकार का वाद विवाद इन दोनों के बीच में चल रहा है। इस विवाद के देर बाद बोली कमाई जी आके, बड़ा बुरा है यह साधु, तुम सावधान रहना इससे। जब यह वाद विवाद वह साधु जन हमारा देख रहे थे, तो उसके तुरंत पश्चात जब वह चले जाते हैं तो माई हमारे पास आती है और कहते भाई ये जो साधु है ना, ये बड़ा ही बेकार किस्म का इंसान है, तो मैं एक काम करो भाई, इससे तो थोड़ा सावधान ही रहना, बचकर रहना, ये बहुत ही बुरी प्रवृत्ति का साधु है। कोई उपद्रव ना कर बैठे थे उसके ऐसे ही भाव, बुद्धिमता को सो भी नहीं थी जैसे हो सर्वथा अभाव। कहते हैं कि भाई कोई वो उपद्रव न कर बैठे, कुछ ऐसा षड्यंत्र न रच डाले तुम्हारे साथ कि तुम्हें बाद में कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो। तो उसके इस प्रकार के भाव थे। उसके पास बुद्धि तो मानो बिल्कुल भी नहीं है, उसे कोसों दूर है उसकी बुद्धि। उसके भाव में उसकी जो है शिष्टाचारी का अभाव है।
यही ठीक समझा हमने, बस इससे पहले ही चल दो, साथ छोड़ दो एकदम सबका, बल्कि त्याग यही कर दो। फिर हम सोचते चलो भाई माई भी समझा रही है, अन्यथा वैसे ही कुछ भी समस्या में गिरने का कोई फायदा नहीं है। तो हमने क्या विचार बनाया कि चलो भैया अब एक काम करो, यहाँ से अब तुरंत चल दो, यहाँ पे जितना भी सब कुछ था सबका साथ छोड़कर, बल्कि यहीं पर त्याग करके हर चीज का, हर बात विवाद का त्याग कर यहाँ से आगे की ओर बढ़ते हैं। अज रखा था कुछ दिन से फलाहार आहार भी, रहते थे तब ही से बस हम केवल जल आधार ही। पहले जो महाराज का नियम था, कहते हैं कि हमारा जो नियम था 5 दिन में फलाहार करने का, लेकिन अब कुछ दिनों से तो हमने फलाहार का आहार भी त्याग रखा था। अब तो हमारा ये मानो कुछ दिनों से ऐसा हो रहा था कि हम केवल और केवल जल पर ही आधारित थे, जल का ही सेवन करते थे और उस पर ही अपना जीवन यापन कर रहे थे। बीत चुके थे कितने ही दिन इस प्रकार के लंघन में, लंघन से कमजोरी इतनी ही आ पहुंची थी तन में, कि इस प्रकार की हमारी व्यवस्था थी कि हम फलाहार भी नहीं कर रहे थे, केवल जल के ऊपर आश्रित थे। इस प्रकार की हमारी जो जीवनचर्या दिनचर्या चल रही थी, जैसे चलते हुए काफी दिन हमारे बीत गए, और इस प्रकार के कारण हमारा क्या हुआ, तन के अंदर, शरीर के अंदर कमजोरी भी बहुत आने लगी। उठना खड़ा हो कोई उपद्रव, हमने उठ प्रस्थान किया, हमको जाता देख महात्मा ने भी मन में ठाने, कि भाई जब हमारे शरीर में इतनी कमजोरी, हम क्यों किसी से बहस करें, हमें परमात्मा के मार्ग पे चलना है, हम किसी से लड़ाई झगड़ा मोल लेने नहीं आए। तो हमने सोचा कोई उपद्रव ना हो, तो हमने वहां से उठकर प्रस्थान तुरंत कर लिया। लेकिन हमें जाते हुए महात्मा भी देख लेता है, वह महात्मा भी हमें जाते हुए वहां से देख लेता है, और वह मन में ठान लेता है क्या साथ साथ चल दिया हमारे अपने पूरे साथ सहित, हमने सोचा अब निश्चय ही लेना है कुछ अनहित, कि वो भी हमारे साथ साथ चल देता है अपने कुछ साथी के साथ। अब मेरे दिमाग में आ जाता है, हमारे मन में विचार आ जाता है कि अवश्य ये कुछ हमारा अनित करने का विचार बना रहा है। तभी तो है ही अब कोई उपद्रव होना है, हमने चाल बढ़ा दी अपनी, भुगतेंगे जो होना है। हमारे मन में ये विचार आ जाता है कि भैया देखो इसका व्यवहार तो है उपद्रवी, तो अभी अवश्य कोई ना कोई उपद्रव तो यह अवश्य करेगा। लेकिन हमने सोचा कि भाई देखी जाएगी जो होगा, हमने लेकिन अपनी चाल बढ़ा दी और जो होना है देखा जाएगा। जो बोया काटेंगे अब तो डरना है अब काहे का, पर जितना बच सकते बच दो, भुगते यदि सर आन पड़ा। कहते भाई देखो हमने जब उससे कोई पंगा मोल ले लिया, जब वाद विवाद हमारा इतना हो ही गया, तो हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन हाँ, मुसीबत से जितना बचा जा सके उतना बच लो, बाकी अगर कुछ सर पे आके पड़ गया तो उससे भुगतेंगे जो भी हमारे साथ होना होगा। हमने निज आहार तज के मरना ठाने लिया ही था, जब मरने पर उतर जाए तो फिर आगे भय ही क्या था। जब हमने भैया अपना आहार फलाहार भी त्याग दिया और मन में ऐसा विचार बना लिया कि परमात्मा की चाहना रखते हुए कि हमें किसी प्रकार के भोजन की आवश्यकता नहीं है, हमने तो ऐसा लगा कि भाई हमने विचार बना रखा हो कि अब तो हमें मरना ही है। और जब एक बार मरने पे हम उतर आए गए, मरने पे हम सोच लिया हमने मरने के लिए, तो भला किस प्रकार का भय, किस प्रकार का डर। 8 रोज के भूखे थे हम, केवल जल ही था आधार, जाने किस कोने से शक्ति उदय हुई एक साथ पर। कि भैया 8 दिन हमें हो गए थे कि हमने ना तो फलहार किया, ना ही कोई भोजन आदि किया, केवल और केवल हम जल पर ही आश्रित थे। लेकिन ना जाने कैसी कौन शक्ति अचानक से उदय हुई और वह अपार रूप से चमक रही थी, लेकर चली हमें तेजी से, पड़ने लगे फूल से पैर, पीछे छोड़ दिया सभी को, क्या बैरी क्या उसका बैर। कि वह शक्ति हमारे अंदर इस प्रकार समाहित हो गई
कि हमारा पैर इतनी तेजी से पड़ने लगे, शरीर में कमजोरी होने के बावजूद भी हम फूल से पैर पड़ते हुए इतनी तेजी की ओर आगे बढ़ रहे हैं कि सब कुछ पीछे छूट गया। उस बैरी का बैर भी और वो बैरी भी हमने पीछे छोड़ डाला। 35 मील यात्रा उस दिन जल के बल पर कर डाली। जल की थैली भर लेते थे, अन्न की खाली की खाली। कि वह शक्ति इस प्रकार के हमारे अंदर समाहित हो गई कि केवल जल के आधार पर आश्रित होकर हमने 35 मील की यात्रा उस दिन पूर्ण कर दी। जहां पर जल की समाप्ति होती वहां हम जल की थैली भर लेते, लेकिन भोजन की थैली और फल की थैली हमारी खाली की खाली ही रहती। पेट पीठ तक जा पहुंचा था, आंखें स्वस्थ हुई अंदर, गाल धसे मुंह के अंदर और कमान सी बनी कमर। कहते भाई हमारा पेट जब पीठ तक जा पहुंचा था, इतनी कमजोरी हो गई थी कि पेट और पीठ में अंतर लगाना मुश्किल था और आंखें भी अंदर गड़ चुकी थी। इस प्रकार की कमजोरी थी, बिना भोजन के बिना फलाहार के, और हमारे गाल पे चक्कर अंदर धस गए थे और कमर तो मानो ऐसी हो गई कि जैसे कमान बन गई हो, धनुष बन गई हो। इस प्रकार की कमर हमारी मुड़ चुकी थी। बोध लिया करते थे अपनी गठरी हम अपने हाथों, किसी खिटप से लिए सहारा, धरी रहा करती रातों। कि भाई अपनी हम हाथों से अपनी गठरी बांध दिया करते थे और कहीं ना कहीं किसी सहारा लेकर वहां पर हम बैठ जाते थे और भाई वहां पर हमारी गठरी रातों रात धरी रहती थी। धूप लगा करती जब खुलती, वरना पड़ी है बंधी हुई सी, नींद ना आती हमें नाम को, रहती हमसे बगी हुई। कि हमारे शरीर की मानव गठरी सी बन गई है। इस प्रकार की गठरी बन गई कि हमने किसी का सहारा लिया और ऐसे वहां पर रख दी और रातों रात ऐसे ही गुजार दी। और जब सुबह की धूप निकलती, सूर्य का उदय होता, तब जाके हमारा कुछ आंखें खुलती और उसके बाद जहां से जो बंदी हुई थी वो खुल जाती और हमें पूर्ण रात की नींद नहीं आती थी। नींद का मानो ऐसा था कि हमसे वह दूर दूर भागी रहती थी। 4 रोज लंबी यात्रा के बाद पहुंच गए बालाजी। मंदिर में हम कहीं न जाते, दर्शन इच्छा भस्म हुई। कि 4 दिन की लंबी यात्रा के पश्चात हम बालाजी पहुंच जाते हैं, लेकिन हम मंदिर में नहीं जाते। क्यों? जगन्नाथ जी के मंदिर में हम गए थे, लेकिन हमारे साथ वहां पर क्या हुआ कि हमें जगन्नाथ जी के दर्शन नहीं हुए, केवल काठ की मूर्ति वहां पर हमें दिखाई दी। तो इस प्रकार हमें दर्शन की इच्छा मानो हमारे अंदर से समाप्ति हो चुकी थी। रात कटी बालाजी प्रातः वहां से भी प्रस्थान किया, पापनाशनी जहाँ पहुंचे गंगा तट पर विश्राम किया। कि बालाजी में हमने रात तो किस प्रकार काट ली, एक प्रातः की भोर होते ही हम वहां से उठकर चल देते हैं और पाप नाशनी जगह पर हम पहुंच जाते हैं और गंगा तट पर हम वहां पर विश्राम करते हैं। नग्न अंग थे वस्त्रहीन, कपड़े का नाम निशान नहीं, बस्ती में जाने के लायक इस कारण बस रहे नहीं। कि हमारा शरीर नंगा हो चुका था, हमारे पास कपड़ों का मानो की नामो निशान नहीं था। इस यात्रा में कपड़े जो थोड़े बहुत लंगोट थी वो जर्जर हालत में थी और इस प्रकार की हालत में हम बस्ती में जाने के बिल्कुल भी लायक नहीं थे। यही कारण था कि हम बस्ती के अंदर जा नहीं पा रहे थे। जिस हालत में वह रखे उसमें ही रहना ठीक लगा, भाग्य बेचारे को बहुतेरा देखा हमने जगह जगह। कि भाई जिस हालत में वह पार ब्रह्म परमात्मा हम रखे, तो उस हालत में ही रहना ही हमें अब ठीक लगता था कि जैसा वो रखे हम वैसा ही रहेंगे। लेकिन भाग्य बेचारे का बहुतेरा देखा हमने जगह जगह। कि किसी किसी का हमने तो भाग्य भी बहुत जगह हुआ देखा कि जिसका भाग्य बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन हमारे भाग्य में अगर ये लिखा है कि हमें अर्धनग्न रहना है और शरीर से कमजोरी में आगे परमात्मा की राह पर चलना है, तो हम इसी राह में चलते रहे और परमात्मा की इच्छा को मानते हुए आगे अपनी यात्रा में बढ़ते रहे। तो मेरे प्राणनाथ, मेरे आत्म संबंधी सुंदर साथ जी, देखिए क्या क्या महाराज श्री की
इस जीवन यात्रा में घटित हो रहा है। आगे का जानने के लिए देखेगा अगला भाग। तब तक के लिए आप सभी के चरणों में मैं कोटान कोट प्रेम प्रणाम।